नमस्ते बच्चों, मैं अलीशा हूँ और आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने निलंबन और कोलाइड्स के बारे में सीखा था। इस सत्र में हम मिश्रण से अलग-अलग घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली पृथक्करण विधियों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करने जा रहे हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में जानने में सक्षम होंगे: वाष्पीकरण, विलायक निष्कर्षण, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, पत्रिल वर्णलेखन, आसवन, प्रभाजी आसवन। मुख्य शब्द: वाष्पीकरण, द्रव से वाष्प में बदलाव। विलायक निष्कर्षण, अलग अलग घनत्व वाले द्रवों को अलग करना। अपकेंद्रण, अलग अलग घनत्व वाले मिश्रणों को अलग करना। ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन। पत्रिल वर्णलेखन, मिश्रण को अलग अलग घटकों में अलग करना। आसवन, द्रव को वाष्प में और फिर ठंडा करके वापस द्रव में परिवर्तित करना। प्रभाजी आसवन, उबलते बिंदु के आधार पर द्रव मिश्रण को अलग अलग अंशों में अलग करना। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारणा मानचित्र को देखें। विषम मिश्रणों को उनके संबंधित घटकों में साधारण भौतिक विधियों जैसे हाथ से चुनना, छानना, निस्पंदन आदि द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किसी विशेष विधि का चुनाव मिश्रण के घटकों के गुणों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करेगा। आइए यहाँ कुछ पृथक्करण विधियों को देखें। द्रव के वाष्प में बदलने की घटना को उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बीकर लें और उसमें आधा पानी भर दें। बीकर के मुंह पर एक घड़ी का गिलास रखें। घड़ी के गिलास पर स्याही की कुछ बूंदें डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को सीधे गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि घड़ी के गिलास से वाष्पीकरण हो रहा है। तब तक गर्म करना जारी रखें जब तक कि आप घड़ी के गिलास पर कोई और परिवर्तन ना देखें। हम पाते हैं कि घड़ी के गिलास से पानी वाष्पित हो गया है और घड़ी के गिलास पर एक अवशेष रह जाता है। हम जानते हैं कि स्याही
पानी में एक रंग का मिश्रण है। इस प्रकार हम वाष्पीकरण का उपयोग करके स्थायी में घटकों को अलग करते हैं। दो अमिश्रणीय मिश्रित नहीं तरलों को अलग करने वाली किप का उपयोग करके विलायक निष्कर्षण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। सिद्धांत यह है कि अमिश्रणीय तरल उनके घनत्व के आधार पर परतों में अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक अलग करने वाली किप लें और उसमें मिट्टी का तेल और पानी के मिश्रण को डालें। इसे कुछ समय के लिए अशुष्क छोड़ दें ताकि मिट्टी का तेल और पानी की अलग अलग परतें बन जाएं। अलग करने वाली किप के नल की टोटी को खोलें और निचली परत पानी को ध्यान से बाहर निकालें। मिट्टी का तेल के नल की टोटी तक पहुंचने पर अलग करने वाली किप के नल की टोटी को बंद कर दें। आप केंद्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस द्रव मिश्रण से महीन अधुलनशील ठोस पदार्थ को एक अपकेंद्रीय नामक मशीन में अलग किया जा सकता है। एक अपकेंद्रीय बहुत उच्च गति से घूमता है जो अपकेंद्रीय बल द्वारा घुमाया जाता है। सिद्धांत यह है कि तेजी से घुमाए जाने पर सघन कण नीचे की ओर ढकेल दिया जाता है और हल्के कण शीर्ष पर रह जाते हैं। दूध डेयरियों में क्रीम को दूध से अलग करने के लिए अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म होने पर सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं बिना तरल अवस्था प्राप्त किए। ठंडा होने पर वाष्प वापस ठोस पदार्थ दे देते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक चीनी डिश में साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लें। एक कांच की किप लें जो डिश को ढकने के लिए काफ़ी बड़ी हो। फनल के मुंह को रुई से प्लग करें और इसे डिश के ऊपर उल्टा करें। डिश को स्टोव पर रखें और कुछ समय के लिए गर्म करें और किप की दीवारों का निरीक्षण करें। शुरुआत में आपको किप की दीवारों पर अमोनियम क्लोराइड के वाष्प और फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड मिलते हैं। वर्णलेखन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक ही विलायक में उनकी अलग अलग घुलनशीलता के आधार पर मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मिश्रणों की संरचना निर्धारित करने के लिए किया जाता है
उदाहरण के लिए, छना हुआ पेपर की एक पतली पट्टी लें और मार्कर का उपयोग करके छना हुआ पेपर के नीचे से थोड़ा ऊपर एक मोटी रेखा खींचें। बीकर में थोड़ा पानी डालें और पेपर पट्टी को पेंसिल और सेलो टेप की मदद से इस तरह लटका दें कि यह पानी की सतह को छू जाए। सुनिश्चित करें कि स्याही की रेखा या निशान पानी को ना छुएं। पानी को 5 मिनट तक पेपर पर ऊपर की ओर जाने दें और फिर पट्टी को पानी से निकालकर सूखने दें। हम जो स्याही का उपयोग करते हैं उसमें पानी विलायक के रूप में होता है और डाई इसमें घुलनशील होती है। जैसे जैसे पानी छनकर पेपर पर ऊपर की ओर बढ़ता है, यह अपने साथ रंग के कणों को ले जाता है। आमतौर पर एक रंग दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। अधिक पानी में घुलनशील रंगीन घटक तेजी से बढ़ता है और इस तरह रंग अलग हो जाते हैं। आसवन का उपयोग दो मिश्रणीय मिश्रित तरलों वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने में किया जाता है, लेकिन दोनों तरलों के क्वथनांक में काफ़ी अंतर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आइए एसीटोन और पानी को उनके मिश्रण से अलग करने का प्रयास करें। मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लें। इसे एक थर्मामीटर के साथ फिट करें और इसे खड़े होने के लिए क्लैंप करें। संघनक को पतले मुंह की बोतल से जोड़ें और संघनक के दूसरी तरफ आंसू को इकट्ठा करने के लिए एक बीकर रखें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें। थर्मामीटर पर कड़ी नज़र रखें। एसीटोन वाष्पित हो जाता है, संघनक में असंघनित हो जाता है और संघनक विसर्जन केंद्र से एकत्र किया जा सकता है। पानी आसवन पतले मुंह की बोतल में पीछे रह जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से कम के क्वथनांक वाले दो या अधिक मिश्रणीय तरलों को अलग करने के लिए एक आशंकित आसवन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उपकरण साधारण आसवन के समान है, सिवाय इसके आसवन पतले मुंह की बोतल और संघनक के बीच एक भिन्नात्मक स्तंभ लगा होता है। एक साधारण भिन्नात्मक स्तंभ एक नली है जिसमें कांच की मोतियों को पैक किया जाता है। मोती वाष्प को बार बार ठंडा करने और संघनित करने के लिए अधिकतम संभव सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। वायु एक सजातीय मिश्रण है और इसे भिन्नात्मक आसवन द्वारा इसके घटकों में अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें हवा से ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें हवा में मौजूद अन्य सभी गैसों को अलग करना होगा। हवा को
दबाव बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है और फिर तापमान कम करके तरल हवा प्राप्त करने के लिए ठंडा किया जाता है। इस तरल हवा को एक भिन्नात्मक आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करने की अनुमति दी जाती है, जहां गैसें उनके क्वथनांक के आधार पर अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग हो जाती हैं।